धरती का सीना चीर के अन्न उगा दे, हम तो वो किसान हैं, धरती का सीना चीर के अन्न उगा दे, और अगर अपनी पे आ जाए तो तेरी संसद को भी खेत बना दे। वो टोटी इतने ऊंचे पे 2 फुट, और 2 फुट पे कोई माई का लाल फांसी लगा के दिखा दे मुझे। फांसी मेरी लंबाई से ज्यादा लंबाई पे फांसी लग सकती है, जहर खा सकता है, फांसी नहीं लग सकती। इनका सांसद संजय निषाद वो कहता है कि भगवान राम के पिता दशरथ नहीं है। अब ना तो कोई अंधभक्त बोला, ना बीजेपी के बोले, ना आरएसएस के बोले। अब बताओ अगर ये शब्द इसने कह दिया होता तो क्या होता। अरे सीता मैया दुखी है, मेरे पति के नाम पे चंदा खा गए सारा। बुढ़ाना मुजफ्फरनगर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। अखिलेश यादव की महासम्मेलन होने वाला है। उनके आने से पहले ही राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं, क्योंकि 2022 का चुनाव नजदीक है और 2022 के चुनाव में किसान आंदोलन जिस तरीके से उभरा है, इससे योगी सरकार की जो है जड़ें हिल गई और लगातार दावे किए जा रहे हैं। और उन दावों में अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अखिलेश यादव 2022 के चुनाव से डरे हुए हैं। किस तरीके से देखते हैं सर इन चीजों को? देखो, मैं एक बात करूंगा कि मुजफ्फरनगर में जब किसान महापंचायत हुई थी तो उस दिन मैं आया था, और मुजफ्फरनगर का जो दिल है, जो लोगों की जो बड़े दिल हैं, वो मुजफ्फरनगर के हमने उस दिन देखे थे, और आज मुजफ्फरनगर में वही दिल देखने आया हूं। और जो भाइयों ने और जो सभी हमारे मित्रों ने प्यार दिया है, वो प्यार मुजफ्फरनगर की धरती से मिला है। वो जब जब पूरे उत्तर प्रदेश में हम जाएंगे इसे याद करेंगे। कारण ये है कि मुजफ्फरनगर से जो सत्ता में बैठे लोग हैं, इन्होंने मुजफ्फरनगर से पूरे देश में संदेश दिया था, जो हिंदू और मुसलमान का देश को बांटने की कोशिश की थी। आज वही मुजफ्फरनगर के लोग आपस में भाईचारा, जब किसान महापंचायत थी तो यहाँ की बेटियां, यहाँ की बहनें, यहाँ की महिलाएं और यहाँ के बुजुर्ग पानी गिलास में लेके, जो जिसके पास जो व्यवस्था थी लेके निकले थे। आज भी वही स्थिति है कि लोगों के दिलों में इतना प्यार है कि मुजफ्फरनगर की धरती से पूरे देश में संदेश जाएगा कि यहाँ कभी भी मुस्लिम हिंदू और मुस्लिम नहीं हो सकता है। ये मुस्लिम हिंदू कराने वाले जो लोग हैं, उनकी कहानी अब खत्म होगी, उनकी कहानी खत्म होगी। हरेंद्र ताऊ जी भी मेरे साथ मौजूद हैं, क्योंकि शामली में अभी सीएम योगी आदित्यनाथ आए और उन्होंने खुल करके कहा मंच से कि उनके लिए मुजफ्फरनगर दंगा जो है आन बान शान का मुद्दा था। किस तरीके से देख रहे हैं? 2022 का चुनाव नजदीक है तो हिंदू मुसलमान शुरू हो चुका है। कैसे हो जाएगा? 5 साल कहाँ था ये मुख्यमंत्री? 5 साल से क्यों नहीं आया? और जिस मुख्यमंत्री की बगल में अपराधी खड़ा हो मुजफ्फरनगर के दंगे का, वो मुख्यमंत्री क्या किसका हो सकता है? सुरेश राणा उन दंगों का सबसे बड़ा वो था अपराधी, और वो उसकी बराबर में खड़ा था। जिस देश का गृह मंत्री अपराधी हो, गृह राज्य मंत्री अपराधी हो, जिस देश का प्रदेश का मुख्यमंत्री अपराधी हो, दोनों उप मुख्यमंत्री अपराधी हो, मंत्री अपराधी हो, उस प्रदेश का क्या होगा? हरेंद्र ताऊ जी, मैं ये भी जानना चाहूंगा, क्योंकि यह भाजपा की तस्वीरें, भाजपा नेताओं की तस्वीरें अपराधियों के साथ शेयर हो जाएं तो उस पर बवाल नहीं मचता। हरेंद्र ताऊ जी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल करवाई जा रही थी अखिलेश यादव जी के साथ में, और ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि देखिए समाजवादी पार्टी ने ही किसान आंदोलन को खड़ा किया है। कैसे देख रहे हैं इन चीजों को? देखो, मेरी फोटो इसके साथ हो चाहे इसके साथ हो, मिर्ची क्यों लगी? बताए ना, मिर्ची क्यों लगी? मैं तो उससे भी मिलने गया था, ढोंगी से 8 बार। जब ढोंगी मिलता नहीं तो क्या करो? अखिलेश जी से मैं मिलने गया था, विकलांगों के मुद्दे पर बात करने गया था, और उस दिन उनको एक प्रोग्राम में जाना था, किसी किसान पुत्र की मृत्यु हो गई थी, तो उसके यहाँ शोक संदेश के लिए वो मुझे भी ले गए, और मुझे जाना भी चाहिए था कि एक किसान पुत्र की मृत्यु हुई थी डेंगू से। और उसी गांव में ये ढोंगी योगी आदित्यनाथ गया था कोरोना काल में एक मृत्यु में, और ये गया और टूरिज्म करके चला आया। उस परिवार की आज तक मदद नहीं की। और ये किसान पुत्र गया, किसान के उस शोक संदेश में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को लेकर के
और आर्थिक मदद करा के आया उस परिवार की। ये होता है करना काम, सेवा। और सोफे पे बात उठी थी जी हैं, तो मैं कांग्रेस को भी खुला चैलेंज है, और इन बीजेपी वालों को तो कहूं क्या, ये तो कुत्ते हैं, इनको भी खुला चैलेंज है। अब डूब के मर जाएं सारे। वो सोफे उसी परिवार के थे, ये मैंने जारी किया है अपने विकलांग साथी से पता करके। ये सोफे भी उन्हीं के थे, क्योंकि लगातार जो है जब से किसान सक्रिय हुए, सड़कों पर निकले, तो योगी सरकार को डरा हुआ महसूस हो रहा है। और उत्तर पश्चिम में लगातार रैलियों पे रैलियां हो रही हैं कि कहीं उनका वोटर न खिसक जाए। कैसे देख रहे हैं, ये डर किसानों ने बनाया है, या ये भी दावे किए जा रहे हैं कि किसान जो हैं वो तो किसान है ही नहीं? देखिए, हम किसान नहीं हैं तो फिर हमसे डर क्यों, बताइए ना, डर क्यों? हम तो पक्के आंदोलनजीवी हैं भाई। क्यों? कि इस देश को अंग्रेजों से आजादी आंदोलनजीवियों ने दिलवाई थी, इस आरएसएस ने नहीं दिलवाई थी, कि जो अंग्रेजों के पिट्ठू थे, अंग्रेजों के दलाल थे, और ये माफी मांगते थे। इनका जो वीर है वो सावरकर माफी वीर, 9 बार चिट्ठी लिखी थी, माफी मांगी थी, पेंशन लेते थे अंग्रेजों से। और हमारा तो कौन, हमारा वीर भगत सिंह है, इनका माफी वीर जमानत ना मिलने पर रोया था। और हम जिसके वंशज हैं, हमारा वीर भगत सिंह फांसी की सजा मिलने पर मुस्कुराया था। तो हम तो उनके वंशज हैं, इनसे डर रहे? क्योंकि जहां से आया है वहीं बाढ़ देंगे। लिख लो, मार्च का महीना होगा, 2022 होगा, और ये ढोंगी बाबा अपने मठ में घंटा बजाता होगा। क्योंकि वीर सावरकर का जिक्र जैसे कि आपने किया, वीर सावरकर के बारे में अभी हाल ही में राजनाथ सिंह ने बयान दिया कि जो उन्होंने माफीनामा मांगा था वो तो गांधी जी ने लिख करके दिया था। इस 2022 के चुनाव में जिन्ना का जिन भी बाहर ला दिया गया है, और इसी के साथ साथ पाकिस्तान का जिक्र भी लगातार भाजपा के मंचों से किया जा रहा है। देखिए, भाजपा के पास 5 शब्द थे, अब उसके पास 6ठा शब्द है। लेके प्रधानमंत्री से चपरासी तक किसी भी सभा में आके बोलेंगे तो वो बोलेंगे हिंदू, मुस्लिम, कब्रिस्तान, शमशान और पाकिस्तान, और 6ठा मिल गया उनको तालिबान। अरे तुमने राज किया है, क्या काम किया है? जमीन पे आओ, बताओ तुमने क्या काम किया? क्योंकि तालिबान का जिक्र आप कर रहे हैं, तो सरकार तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उन्हें सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। वैसे दावे बड़े बड़े हैं कि हम उनके साथ कभी नहीं जाने वाले। अरे जिन्ना का बात करते हैं, और इनका यार अडवाणी जिन्ना की मजार पे जाके फूल चढ़ाता है, तब इन्हें नहीं दिखता, तब नहीं दिखता। क्या कहेंगे ये, बताओ, एक शब्द आओ ना। अरे किसान पूछ रहा है मेरे गन्ने का पेमेंट नहीं मिला, किसान पूछ रहा है, देश की जनता पूछ रही है कि उत्तर प्रदेश में बिजली का बिल सबसे महंगा क्यों है, ये नौजवान पूछ रहा है मुझे रोजगार क्यों नहीं है, महिला पूछ रही है हमारा सम्मान क्यों नहीं है, हमारी इज्जत क्यों लूट रही है। देखिए, एक शब्द बताता हूं आपको, महाभारत काल में चीर हरण हुआ था द्रौपदी का, धृतराष्ट्र के परिवार का नाश हुआ था और इस योगी ढोंगी बाबा के राज में लखीमपुर खीरी में चीर हरण हुआ है। तो बीजेपी का क्या होगा, क्या होगा भाई? कुछ भी नहीं, नाश होगा। है? तो ये होना, क्योंकि लगातार जो है ये भी कहा जा रहा है, योगी सरकार द्वारा शामली में आए, आन बान शान की बात की, और ये भी बताने की कोशिश की शामली के मंच से कि जब मुजफ्फरनगर दंगा हुआ तो योगी सरकार आने के बाद जो है उन्होंने अपराधियों को परलोक भेजने का काम किया है। देखिए, आपको हाथरस कांड याद है, मुख्यमंत्री किसके साथ खड़ा था? आपको उन्नाव कांड याद है, मुख्यमंत्री किसके साथ खड़ा था? आपको चिन्वानंद याद है, किसके साथ खड़ा था? आपको राम रहीम याद है, आपको आसाराम याद है, आपको बलिया याद है, आपको गोरखपुर याद है, आपको मुजफ्फरनगर याद है, आपको बागपत याद है। अभी जिला पंचायत में ही कहाँ खड़े थे? अपराधी हैं तो एक को भी पकड़ा। और आपको लखीमपुर खीरी का वो टेनी याद है? याद है? किसानों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा के हत्या करता है। सारा गोदी मीडिया, देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कहते हैं वहां गोली नहीं चली। अब बैलिस्टिक रिपोर्ट आई है, वहां गोलियां चली हैं 2-2 गन से। तो अब कौन डूब के मरेगा, बताए? क्योंकि योगी सरकार जो है लगातार विकास के मुद्दों पर बात नहीं की जा रही है। किसान
अपना हक मांग रहा है तो कहते हैं राम मंदिर, जनता अगर सवाल पूछ रही है तो कहते हैं राम मंदिर। और 2000 राम मंदिर पे इनका सांसद संजय निषाद वो कहता है कि भगवान राम के पिता दशरथ नहीं है। अब ना तो कोई अंधभक्त बोला, ना बीजेपी के बोले, ना आरएसएस के बोले। अब बताओ अगर ये शब्द इसने कह दिया होता तो क्या होता? तो भगवान राम का भी अपमान। अरे सीता मैया दुखी है, मेरे पति के नाम पे चंदा खा गए सारा ये। और इनको बता देना, चलिए ललकार देता हूं कैराना की धरती से कि धरती चीर के धरती का सीना चीर के अन्न उगा दे। हम तो वो किसान हैं, धरती का सीना चीर के अन्न उगा दे, और अगर अपनी पे आ जाए तो तेरी संसद को भी खेत बना दे। बनाने का जिक्र जो है आपके द्वारा किया जा रहा है। मैं एक आखिरी सवाल भी आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि योगी सरकार जो है कहीं ना कहीं आरोप किसानों के ऊपर ही लगा रही है और कह रही है और कहते हुए नजर आ रही है कि किसान जो है कितना भी सड़कों पर निकल जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोदी जी भी यही कह रहे हैं। कह रहे तो देख एक और लगा, जो पढ़े लिखे थे वो संतरी बने। ये वर्दी में जो खड़े ये संतरी हैं। जो पढ़े लिखे थे वो संतरी बने, जो अपराधी माफिया वो संसद में मंत्री बने, और जो शादी करके अपनी घरवाली छोड़ दे वो भारत का प्रधानमंत्री बने। इसी के साथ साथ लेना चाहूंगा, क्योंकि अभी कल ही कासगंज की एक घटना उत्तर प्रदेश पुलिस की सामने आई, उस पर योगी सरकार पूरी तरह से खामोश थी। और अगर अखिलेश यादव ने उसके लिए ट्वीट किया तो ये भी कहा जा रहा था भाजपा की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, कि उसका नाम नहीं लिया। देखिए वो टोटी इतने ऊंचे पे 2 फुट और 2 फुट पे कोई माई का लाल फांसी लगा के दिखा दे मुझे। फांसी मेरी लंबाई से ज्यादा लंबाई पे फांसी लग सकती है, जहर खा सकता है, फांसी नहीं लग सकती। तो ये क्या है? पकड़े गए, अपराधियों के साथ खड़े हो, पीछा छोड़ेगा नहीं ये किसान, ये मजदूर, ये महिलाएं, ये बेरोजगार, पीछा नहीं छोड़ेगा। योगी जी बिस्तर बोरिया बांध लो, और याद रखना ये बहुत हिंदू मुस्लिम पर लड़ाएंगे, चाहे हरेंद्र ताऊ मरे चाहे तुम्हारे घर का मरे। लड़ना नहीं है, ये लड़ाने की कोशिश करेंगे, और जो लड़ लिए तो खानदान बर्बाद हो जाएंगे, फिर तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है। देखिए फिर याद रखना, देश बचा लो मौका है, बीजेपी एक धोखा है। देश बचा लो मौका है, बीजेपी एक धोखा है। हरेंद्र ताऊ हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने खुल करके योगी सरकार को यहां से ललकारने का काम किया है कि हिंदू मुसलमान की जो राजनीति वो लगातार कर रहे हैं उसे खदेड़ते हुए इस 2022 चुनाव में नजर आएंगे।